गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का पनोरमा का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, जिसकी फर्स्ट स्टोरी है द गिटार प्लेयर। सबसे पहले हम इसमें अबाउट द राइटर के बारे में पढ़ेंगे कि इसके राइटर कौन हैं और वो कहाँ से है और इन्होंने क्या क्या लिखा। ठीक है। अबाउट द राइटर, सुनीति नाम जोशी वॉज बॉर्न इन इंडिया। यानी इसके लेखक कौन है? सुनीति नाम जोशी, जिसका जन्म भारत में हुआ था, बट लेफ्ट फॉर कनाडा वेयर शी लिव्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन वह भारत छोड़कर कई सालों से कनाडा में रह रही थी। ठीक है, क्या कह रहे? सुनीति नाम जोशी जो इसकी राइटर थी, जिसका जन्म भारत में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, लेकिन वह कई सालों से कनाडा में रह रही है। करंटली यानी वर्तमान में शी लिव्स इन द यूके। कहाँ रह रही है? लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाता है तो वो यूके में रह रही है, यानी यूनाइटेड किंगडम। शी हैज़ पब्लिश्ड न्यूमरियस पोएम। उन्होंने कई तरीके की कविताएं, फेबल्स कहानियाँ यानी लघु कथाएँ, फेबल्स यानी लघु कथाएँ, आर्टिकल यानी लेख, एंड रिव्यूज़ कई तरह की समीक्षाएँ लिखी है। दोबारा देख लीजिए, शी हैज़ पब्लिश्ड न्यूमरियस पोएम। उन्होंने कई तरह की कविताएं, लघु कथाएँ, लेख एंड रिवल्स कई तरह की समीक्षाएँ लिखी है। हर बुक इंक्लूड, और उनकी कई किताबें भी है। द कन्वर्सेशन ऑफ काउ, जिसको उन्होंने 1985 में लिखा था। कौन सी बुक है? द कन्वर्सेशन ऑफ काउ। सेकंड है अदिति एंड वन आइड मंकीज़, जिसको उन्होंने 1986 में लिखा था। ठीक है। द ब्लू डंकी फेबल्स, ठीक है, इसको इसने 1988 में लिखा था। बिकॉज ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत में। सेलेक्टेड पोएम्स 1989, द मदर ऑफ द मायाद्वीप 1989। इसके बाद भारत में उन्होंने दो तरह की कविताएं लिखी थी, जो बिल्कुल चयनित कविताएं थी। ठीक है, यानी सेलेक्टेड पोएम, जो कि 1989 में लिखी थी। एंड सेकंड है द मदर ऑफ मायाद्वीप, जिसको भी उन्होंने 1989 में लिखा था। ये इस स्टोरी के, इस कहानी के यानी राइटर के बारे में था, यानी सुनीति नाम जोशी इस कविता की यानी इस कहानी की लेखक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में। द गिटार प्लेयर, बहुत छोटी सी कहानी, सुंदर सी कहानी है। एक सितार वादक, क्या है इस टाइटल का नाम? ए सितार वादक। ठीक है। एक गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार, यानी एक लड़की अपना गिटार बजा रही है। ठीक है। एंड इट्स सो हैपेंड दैट समवन पासिंग बाय लिसनिंग एंड फेल इन लव विद हर। एंड इट्स सो हैपन, तभी कुछ घटित होता है कि एक व्यक्ति जो वहाँ से गुजर रहा है और उसके गिटार की धुन उसने सुनी, यानी लिसन यानी सुनी। एंड फॉलिंग इन लव विद हर, और वे उसके प्यार में मोहित हो गया था। यानी एक जो लड़की गिटार बजा रही थी, तभी अचानक क्या हुआ, वहाँ से गुजरने वाला राहगीर उस धुन को सुनकर उस लड़की के प्यार में मोहित हो गया था। ठीक है। इट इज़ माई म्यूज़िक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और मी। लड़की ने क्या पूछा? क्या तुम मेरे संगीत से प्यार करते हो या मुझसे? इट इज़ माई म्यूज़िक यू लव, इंक्वायर द गर्ल और मी। लड़की ने क्या पूछा था? क्या तुम मेरे संगीत से प्यार करते हो मुझसे? एंड द म्यूज़िक कंटिन्यू, और गिटार लगातार बजाती रही। वाटर फ्रॉम फाउंटेन्स रोज इनटू द एयर एंड फॉल अवे। जो पानी था वो फव्वारे में ऊंचा उठ रहा था और हवा के द्वारा नीचे गिर रहा था। ठीक है। द लिसनर थॉट हार्ड एंड फाइनली सेड, यानी जो प्रथम राहगीर था, सुनने वाला था, उसने बड़ी गहनता से सोचा। वेरी हार्ड, थॉट हार्ड, यानी उसने बड़ी गहनता से सोचा, गंभीरता से सोचा, और अंत में क्या कहा? आई डोंट नो। उसने क्या बोला था कि मुझे नहीं पता। ठीक है। फिर उस लड़के ने बोला व्हाट इज़ द राइट आंसर। आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं उसका सही उत्तर क्या है? उस लड़के ने पूछा लड़की से। ठीक है, क्या पूछा था? व्हाट इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो शांत टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल। लेकिन लड़की ने क्या प्रत्युत्तर दिया
कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। शांट टेल यू, रिप्लाई द गर्ल। लड़की ने क्या प्रत्युत्तर दिया था कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ठीक है, बट दैट इज़ नॉट इट, लेकिन यह सही नहीं है, ये नहीं है बट। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, और वह गिटार बजाती रही। यानी कहना यह चाह रहा है, जो पहला रागीर वहाँ से गुजरा था उसकी धुन को सुनकर वो लड़की उसके प्यार में, मतलब वो लड़का उसके प्यार में, यानी वो रागीर उसके प्यार में मोहित हो चुका था। और वह जब लड़की के पास गया था तो लड़की ने उससे एक उत्तर प्रश्न पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरी संगीत से। तो लड़के ने बड़ी गंभीरता से सोचा, यानी उस फर्स्ट रागीर ने बड़ी गंभीरता से सोचा और उससे कहा कि मुझे नहीं पता। और फिर उसने उस लड़की से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द राइट आंसर, कि सही उत्तर क्या है। तो लड़की ने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि सही आंसर क्या है। बट दैट इज़ नॉट इट, लेकिन यह नहीं था, यह सही नहीं था। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, और वह वापस से गिटार बजाने लग गई थी। क्या सही नहीं था ये, जो कि उसको वो लड़की उत्तर नहीं बताना चाहती थी, तो लड़का ये कह रहा था कि यह सही नहीं था। ठीक है, और वह लड़की वापस से गिटार बजाने लग गई। ठीक है, सून अनदर पासर बाय हैपन टू सी हर एंड आल्सो फेल इन लव। जब दूसरा रागीर वहाँ से गुजरा तो उसने भी उसकी संगीत को सुना और वो भी उसके प्यार में मोहित हो गया था। तो फिर लड़की ने उससे वापस से यही क्वेश्चन पूछा, इट इज़ मी यू लव और माई गिटार। लड़की ने उससे क्या क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे गिटार से। द सेकेंड पासर बाय स्टार द गिटार। जो दूसरा राहगीर था उसने उसके गिटार को घूर कर देखा। एंड स्माइल द गर्ल, और लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। एंड लास्ट वेंचर टू से, वेंचर यानी साहस, और साहस से कहा, वेल ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इसका आंसर क्या कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन इट इज़ ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जो आपके हाथ में ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो उपकरण है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, व्हाट इज़ द राइट आंसर, लेकिन सही उत्तर क्या है। बट शी जस्ट सैड दैट वाज नॉट इट। लेकिन लड़की ने कहा ये आंसर भी सही नहीं है। क्या आंसर सही नहीं था, क्योंकि उसने बोला था केवल जो उसने क्वेश्चन पूछा था सेकंड राहगीर ने कि भाई तुम मुझसे प्यार करते हो कि मेरे गिटार से, तो लड़की सेकंड राहगीर ने भी यही बोला कि मुझे नहीं पता, लेकिन आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उपकरण है, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन लड़की ने क्या बोला था, ये आंसर भी सही नहीं है, ये उत्तर भी सही नहीं है। क्यों नहीं था, क्योंकि वो दोनों राहगीर से ये चाहती थी कि वो उसके पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दे, ना कि अपनी तरफ से कोई भी आंसर दे। ठीक है, आगे देखते हैं। और वो लगातार गिटार बजाती रही। अब आगे देखते हैं। द टू पासर बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स। अब जो दोनों राहगीर थे वो बहुत घबरा गए थे। क्यों घबरा गए थे, क्योंकि उन लड़की के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न थे उसका आंसर उनके पास नहीं था। ठीक है, एंड ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रन थ्रू देयर हेड्स। ऑल नाइट यानी पूरी रात, ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार यानी पूरी रात गिटार, यानी उस गिटार की जो धुन थी, संगीत की जो धुन थी, उनके दिमाग में गूंजती रही। ठीक है, उनके दिमाग में क्या होती गई, गूंजती रही। एंड व्हेन ही रिटर्न द नेक्स्ट डे, जब वे अगले दिन आए तो इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, यानी वे मूल रूप से स्पष्ट कर चुके थे, यानी वे मूल रूप से अपनी बात कहने के लिए तैयार थे। जब वे अगले दिन आए तो वो मूल रूप से अपनी बात कहने के लिए तैयार थे। ठीक है, प्रिपेयर्ड यानी तैयार, स्पीच यानी बात, ऑब्वियस यानी स्पष्ट। ठीक है, तो वो क्या कहने के लिए तैयार थे कि आई वुड लव यू, यानी जो पहला रागीर आया था उसने क्या बोला था कि मैं तुम्हें प्यार करूँगा। क्या करूँगा, मैं तुम्हें प्यार करूँगा। इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूज़िक, यदि तुम संगीत की एक धुन भी बजाना नहीं जानती फिर भी मैं तुमसे क्या करूँगा, प्यार करूँगा। ये पहले रागीर ने बोला। ठीक है, एंड आई वुड लव यू, ये सेकंड रागीर क्या बोलता है, स्वेयर द सेकंड, यानी जो सेकंड रागीर था वो कसम खा के बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करूँगा। इवन इफ़ यू डिड नॉट
ऑन ए गिटार, यदि तुम्हारे पास अपना कोई भी गिटार ना हो। तो दोनों ने अलग अलग आंसर दिए, ठीक है। अब लड़की क्या कहती है इसके एवज में, यानी इसके उनके उत्तर के प्रति उत्तर में क्या कहती है, यू डोंट अंडरस्टैंड, यानी तुम नहीं समझते हो। क्या कहती है कि तुम नहीं समझते हो कि आई एम ए म्यूजिशियन, कि मैं एक संगीतज्ञ हूँ। क्या है कि आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक संगीतज्ञ हूँ। विच मी डू यू लव इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूज़िक एट ऑल, यानी विच मी डू यू लव, यदि आप मेरे किस रूप को प्यार करोगे, तो इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूज़िक एट ऑल, तो क्या कह रही है कि तुम्हें मेरे इस संगीत की या मेरी किसी भी चीज़ की आपको परवाह नहीं है। यदि तुम मुझसे प्यार मतलब इस तरह की बातें करोगे तो आपको मेरी भी किसी भी रूप से या किसी भी संगीत से आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और उसकी आप परवाह नहीं करोगे। इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूज़िक एट ऑल, यदि तुम मेरे संगीत की परवाह भी नहीं करोगे, ठीक है। एक बार दोबारा ये देख लीजिए, यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाई द गर्ल, लड़की ने प्रति उत्तर दिया था कि तुम नहीं समझते हो कि मैं एक संगीतज्ञ हूँ, मैं एक संगीतकार हूँ, ठीक है। मैं अपने संगीत को नहीं छोड़ सकती, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही अपने संगीत से प्यार करती हूँ। यदि तुम मेरे संगीत का सम्मान नहीं करना जानते हो, तो तुम उसकी परवाह करना नहीं जानते हो, तो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओ दे सैड, ओहो दे सैड, उन दोनों ने कहा ओहो। डिड वी गिव द रॉन्ग आंसर, क्या कहा, ओहो क्या हमने गलत उत्तर दिया है। तो लड़की ने प्रति उत्तर दिया था हाँ। वेल, फिर उन दोनों लड़कों ने बोला वेल ठीक है, तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, लेकिन सही उत्तर क्या है। लड़की ने वापस से बोला था कि सही उत्तर क्या है। आगे हम देखते हैं इस पंक्ति को, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसको, ठीक है। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मुझे वैसे ही प्यार करो जैसे कि मैं हूँ। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, यानी जैसी मैं हूँ मुझसे वैसे ही प्यार करो। ऑल माई गिफ्ट्स, यानी मेरे सारे गिफ्ट्स, यानी मेरे गुण अवगुण, ठीक है। ऑल माई पोजीशन, मेरी संपत्ति, ठीक है, परिसंपत्ति या जैसे भी, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ है। आई हैव बीन, जो मेरे पास है, एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और आगे भी मेरे साथ रहेगी। यानी जैसे मेरे गुण अवगुण, अच्छाई बुराई, संपत्ति परिसंपत्ति, जैसी भी चीज़ मेरे साथ पास है और आगे भी मेरे साथ रहेगी, उसी तरह से आप मुझसे क्या करो, प्यार करो। तो लड़के क्या है, दे क्राइड आउट टुगेदर, वे दोनों एक साथ चिल्लाते और क्या कहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। तो यस एग्रीड, लड़की इससे सहमत हो जाती है, हाँ ये मुश्किल है। एंड चूज़ ए सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन, और उस अवसर के तहत ही, उस अवसर को ध्यान में रखकर ही वो एक दुख भरी संगीत की धुन बजाती है। उस अवसर के दौरान को ध्यान में रखते, उस अवसर की बात को ध्यान में रखकर एक संगीत की धुन को चुनती है और गिटार बजाना शुरू कर देती है। यानी ये सुनीति नाम जोशी की सबसे सुंदर कहानियों में से एक है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा जैसे भी व्यक्ति संसार में आता है, इस धरती पे आता है, हमें उसी गुण अवगुण, उसी अच्छाई बुराई के साथ उसे अपनाना चाहिए, ना कि उसमें अपनी बातों को थोपना चाहिए, ना ही उसमें अपना फेरबदल करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से उसको इस धरती पे भेजा है, जिस तरह से वो है, उसी तरह से ही हमें उसको अपनाना चाहिए। तो सही मायने में हम उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, उस वस्तु से प्यार करेंगे और करते रहेंगे। और अगर हम इस चीज़ से उसको नहीं अपना सकते तो हमें उस व्यक्ति से प्यार करने की कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी थी। अगर फिर भी आपको दिक्कत लगे तो आप आगे मुझसे पूछ सकते हो। इसके क्वेश्चन आंसर, यानी इसकी सेकंड स्टोरी के बाद इसके दोनों स्टोरियों के क्वेश्चन आंसर मैं आपको आगे करा दूँगा। थैंक यू।